कभी कोई काम आप कर रहे हो, बहुत सारे उपाय यहाँ से बताए जाते हैं, आप करते हो। कई लोग ऐसे भी हैं कि करते हैं, उसका फल भी मिलता है। किसी ने पत्र भेजा है, ओम प्रकाश जी तिवारी हैं देवास से, मुख में तकलीफ हो गई थी, जांच कराने पर कैंसर आया था, उसका ऑपरेशन भी करवाया, पर कुबेर भंडारी की कृपा ऐसी रही कि बाबा ने स्वस्थ कर दिया। यही बाबा की कृपा है, यही बाबा की। उसको दिल से मत बिसरा। हम थोड़े दिन भगवान राम की पूजन करते हैं, जब दुख की घड़ी आ जाती है, उनसे विनती करी नहीं हुआ तो हम कृष्ण की ओर बढ़ जाते हैं, कृष्ण से विनती करी उनसे नहीं हुआ, भवानी की ओर बढ़ जाते हैं, भवानी से कहा नहीं हुआ, शिव की ओर बढ़ जाते हैं, शंकर से नहीं हुआ तो कहीं फिर और अन्य धर्म में पहुंच जाते हैं। कई लोगों की आदत है। 10 रिश्ते मत बनाओ, एक रिश्ता शंकर से ऐसा बना लो कि तारेगा भी यही और मारेगा भी यही। अगर दुख इसने दिया है तो काटेगा भी यही। कोई पूछ रहा था गुरुजी दुख कैसे कटता है, तो हमने कहा भगवान का भजन करो, इससे बढ़कर और क्या सुख है। 3 चरणारविंद और 1 जगह जाकर अपनी गलती को बोल देने पर दुख कट जाता है। पहला माता, पिता और गुरु। जो जो करा है ना तुमने, वो एक बार माता के पास में जाकर कह दो, पिता के पास जाकर कह दो, गुरु के पास जाकर कह दो, बहुत जल्दी कटेगा। एक स्थान बताया है भविष्य पुराण में कि वहां जाकर शीश नवाते रहो। कहां? तो के परमात्मा के दर पर, शिव के द्वार। गुरु पूर्णिमा पर कई लोग आते हैं और कहते हैं हमको गुरु बहन भाई बनना है। तो हम उनसे पूछते हैं तुम्हारी बहन नहीं है क्या? और कि है? तुम्हारा भाई नहीं है क्या? है, सब है। पर हमने किसी के मुख से सुना था कि गुरु बहन भाई बनना चाहिए। अरे शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर गुरु ने मंत्र दिया है, किसी स्त्री को दिया, किसी पुरुष को दिया, किसी बच्चे को दिया, किसी को भी अगर गुरु ने मंत्र दिया तो वो तो आप मंत्र एक साथ नहीं भी सुनोगे तो भी गुरु बहन भाई कहलाओगे। तो भी मंत्र ना भी सुनोगे तो आपका है। जितना निभ जाए उतना करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है आप जितना भजन दिल से कर सकते हो, भोलेनाथ जी से जितना स्मरण आप मन से कर सकते हो उतना करिए। दिखावे से नहीं। मैंने बहुत सारा तिलक लगा लिया चंदन का। कई लोग उज्जैन जाते हैं महाकाल, तो वहां पर जाके ऐसे बन जाते हैं कि मंदिर में जाते से पंडित जी को बुला के महाराज चढ़ा लपेटो जरा, और वो छापा भी लगा, तो त्रिशूल वाला, डमरू वाला, और वो तिलक छापा लगा के और चंदन लगा के और बढ़िया चकाचक, और जरा हाथ में बहुत सारी मोली गंठा बांध दो, तो उनने भी महाराज जी ने खूब जोरदार बांध दिया, और बचा कुचा था तो फेविक्विक से चिपका भी दिया। लो अब खुलेगा ही नहीं, बहुत भयंकर चिपका, खुद दम से चिपकाया। जिस परमात्मा का बंधन हम हाथ में बांधें, जिस परमात्मा का बंधन हम कमर में बांधें, जिस परमात्मा का बंधन हम गले में बांधें, जिस परमात्मा का बंधन हम अपने हृदय स्थल में बांधें, ध्यान रखना जितने दिन तक आप उस परमात्मा का स्मरण करते रहते हो, जितने दिन तक आप उस परमात्मा से जुड़े रहते हो, जितने दिन तक उस परमात्मा में आपकी चित्तवृत्ति लगी रहती है, बंधन भी उतने दिन तक आपके गले में, हाथ में, कमर में बंधा रहता है। नहीं तो बंधन भी अपने आप खुल खुल कर फेंका जाता। उसको फेविक्विक से चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ती। फेविक्विक से तो तुमने इसलिए चिपकाया कि जगत को दिखाना था कि मैं गया था, महाकाल में गया था, विश्वनाथ में गया था, ओमकारेश्वर, मैंने वहाँ पर पूजन करी, मैंने वहाँ तिलक लगाया, वहाँ चंदन लगाया, और जोरदार, मैंने बहुत बढ़िया, ऐसा जोरदार। बिहारी जी में जा रहे हो,
और बाके बिहारी जी के लिए माला ले रहे हो, तो तुम्हारे मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि माला तो मुझे बिहारी जी को देना है, परंतु माला दूसरी वहां से वापस लेके अपने गले में पहनना। आधे से ज्यादा लोगों की सोच ये हो गई कि बिहारी जी के लिए माला नहीं खरीदते, वो अपने लिए खरीदते हैं। ये बड़ी वाली माला कितने की, कमल की माला कितनी है, कितने की है, ये कुंदन की माला कितने की है, ये वैजंती की माला कितने की, वो बिहारी जी के लिए नहीं ले रहे। आजकल एक नया लोगों को एक फैशन चालू हो गया कि हमें बिहारी जी को तो केवल दिखाना है, हमें बिहारी जी को तो केवल सामने ले जाकर रखना है, बाकी की माला हमको पहनना है। आपका समर्पण वो नहीं रहा। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, कम रिश्ते बनाइए। कितने रिश्ते बनाइए? कम रिश्ते बनाओ पर उनको निभाइए। यहां गए तो ढेर सारी बहन बना ली, भाभी बना ली, चाची बना ली, काकी बना ली, वहां चले गए तो वहां ढेर सारे रिश्तेदार बना लिए, वहां चले गए तो वहां ढेर सारे रिश्तेदार बना लिए। और जो घर के रिश्ते हैं 5, 6, 7 वही नहीं निभा रहे और दुनिया भर के निभाते फिर रहे। रिश्ते कम बनाओ पर उनको निभाओ ज्यादा। ज्यादा रिश्ते हो जाएंगे तो निभा नहीं पाओगे। उसी तरह हमें परमात्मा को रिझाना है तो एक साधे सब सधे। हमें ढेरों में नहीं जाना, हमें बहुत सारों में नहीं पहुंचना। हमें बरसाती मेंढक नहीं बनना कि थोड़े समय के लिए हमने इनको रिझा लिया, थोड़े समय के लिए हमने उनको रिझा लिया, थोड़े समय के लिए हमने इनको रिझा लिया। बरसाती मेंढक करता क्या, पानी चालू हुआ ने टट्टर करना चालू कर देता। उसी तरह जैसे ही कहीं का भजन वाला मिल गया तो भजन कर लिया, कहीं कहीं वहाँ चले गए, कहीं वहाँ चले गए, कहीं वहाँ चले गए। जगत में हमको नहीं डुलना। रिश्ते कम बनाओ पर उनको निभाओ ज़्यादा। उसी तरह हमें 10 जगह पर 10 रिश्तेदारी नहीं बनाना कि हमने इधर बहन बना लिया, उधर कुटुंब बना लिया, उधर चाची, उधर भाभी, उधर मामी, ढेर सारे मामा इकट्ठे कर लिए, ढेर सारी मौसी इकट्ठी कर ली, ढेर सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर लिए। अब इकट्ठे तो हो गए पर निभा रहे हो कि तुम उतने। और इसलिए आपको बीच में एक बार कहा था, सबसे ज्यादा नरक में कौन पड़ता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है प्रसाद बांटने वाला पड़ता है। तो महाराज जी आप पुराण सुना रहे हो कि क्या कर रहे हो? कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है, आप पुराण सुना रहे हो क्या कर रहे हो? प्रसाद बांटने वाला क्यों नरक में पड़ेगा? भाई भविष्य पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में भी अंतर मिलता है, थोड़ा सा भाव मिलता है कि प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों पड़ता है। उसका कारण केवल एक है। प्रसाद बांटने वाला जब प्रसाद बांटने खड़ा होता है तो प्रसाद शादी में नहीं बंटता, प्रसाद किटी पार्टी में नहीं बंटता, प्रसाद कहीं ढाबे पर या होटल पर नहीं बंटता, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है। कथा, सत्संग, भजन, कीर्तन, नाम जाप, सुंदरकांड, ये वो पूजन की जहां जगह होगी वहां प्रसाद बंटेगा। धर्म की जगह पर जब प्रसाद बंट रहा है और आप प्रसाद बांटने खड़े हुए हो, आपका वाला आया तो आपने हाथ को इतना फैला लिया और पराया आया तो हाथ को आपने छोटा कर लिया। अपने वाले को देखकर जो व्यक्ति धर्म की जगह पर खड़े होकर अन्याय कर जाता है, कपट कर जाता है, छल कर जाता है, बेईमानी और प्रपंच कर जाता है, मात्र प्रसाद दूसरे का, और उसमें भी तुम बांटने में छल कर रहे। अपना वाला आया तो तू 2 पेड़ा ले ले और पराया आया तो तुम आधा ले लो, 1 ले लो। उस व्यक्ति को जिंदगी में रोना पड़ता है, नरक उसको भोगना पड़ता है। गुरुजन, ब्राह्मण जन, बड़े बड़े संत, महात्मा, सन्यासी कभी प्रसाद नहीं बांटेंगे। आप प्रसाद का पात्र लाएंगे, वो हाथ लगाएंगे, आप ही बांटो, आप ही जाओ, हम काय को जानना रखो स्वर। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक कभी प्रसाद नहीं बांटते। वो तो पात्र लाओगे, हाथ को लगाएंगे और कह देंगे आप लोग बांट लीजिए, आप बांटो आपस में, हम नहीं बांटेंगे। हाँ कोई फल रखा हुआ है, आखा की आखा तो उठाकर दे देंगे, जितने लोग होंगे उनको ले जाओ, ये केला ले जाओ, ये सेव फल ले जाओ, सबको दे, पर वो प्रसाद। हमारे शास्त्र कहते हैं कहीं ना कहीं इंद्र से माला का अपमान हुआ, इसलिए इंद्र को सत्ता विमुख होना पड़ा। कहीं बेलपत्री का अपमान हो गया तो धन और वैभव से विमुख होना पड़ा। कहीं तुलसी का अपमान, कहीं चरणामृत का अपमान, कहीं
कोई प्रसाद हमें मिला, हमने उसका अपमान, तो हमने बात ही बात में उनसे कहा कि हमने कहीं पढ़ा है कि प्रसाद का अपमान यदि होता है या भगवान की जो चढ़ी हुई वस्तु है उसको आपको दिया गया और आपने उसका सम्मान नहीं करा तो आपको थोड़ा तो भोगना पड़ेगा। जब इंद्र अपनी सत्ता छोड़ सकता है, इंद्र की सत्ता पर दूसरा बैठ सकता है मात्र एक माला के अपमान पर, मात्र एक माला के अपमान पर इंद्र को अपनी सत्ता छोड़ना पड़ती है। तो क्या प्रसाद का मतलब आप लोग जानते होंगे? प्रसाद का मतलब होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रसाद, प्रभु जिसमें सदा विराजमान है। हम प्रसाद क्यों लेकर आते हैं? कि हम जिस तीर्थ का दर्शन करने गए हैं परमात्मा हमारे साथ थोड़े दिन के लिए हमारे घर में रहे, परमात्मा हमारे साथ थोड़े दिन में घर में रहे। प्रसाद का मतलब ये है। कभी कभी आप भी अपना स्मरण करना कि आपको दुख क्यों आ रहा है, आपका व्यापार क्यों नहीं चल रहा, आपका काम धंधा क्यों ठप पड़ा हुआ है, दुनिया की दुकान चल रही है, कोने में पड़ी हुई छोटी सी छोटी दुकान चल रही, तुम्हारी दुकान क्यों नहीं चल रही? और पहले तो खूब चलती थी, पहले तो तुम सत्ताधिपति थे, पहले तो तुम्हारी प्रॉपर्टी थी, पहले तो तुम्हारी दौलत थी, पहले तो तुम जहां काम करते थे ढेरों काम कर लेते थे, तुम्हारे पास में इतना धन इतना वैभव था कि चारों तरफ से पैसा आ रहा था। आज कौन सा ऐसा काम हो गया, आज क्या कारण हो गया जो हमको धन से भी हम परेशान हो गए और तन से भी हम परेशान हो गए, रोग भी हमको घेरते जा रहा है और धन भी जाते जा रहा है। घर में 4 सदस्य हैं, चारों दुखी हैं, कोई बड़ी बीमारी हमारे यहाँ घेरती चली जा रही है। उसका कारण प्रसाद तुम्हारे यहाँ आया होगा, उस प्रसाद का अपमान जरूर हुआ होगा, उसको निकालना, सोचना, एकांत में बैठना और विचार करना। हमने भंवरलाल जी का नाम नहीं जानते थे, हमने उनसे कहा जरूर आपके यहाँ कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपमान हुआ है। हमने पढ़ा है कहीं कि प्रसाद का अपमान परमात्मा सहन नहीं कर पाता। नहीं गुरुजी, हमने तो भगवान को भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद हम सारा प्रसाद घर ले जाते हैं, हम तो कोई अपमान करते ही नहीं। ठीक है, आप अपमान नहीं करते प्रसाद का? नहीं। घर ले जाके क्या करते हो? हम तो सारे रिश्तेदार को बांट देते हैं। अच्छा, और प्रसाद कितने दिन तक चलता है तुम्हारे घर पर? वो तो डब्बे में रखा रहता है फ्रिज के अंदर। अच्छा, फिर कितने दिन तक रखा? कभी कभी तो 2-3 महीने तक हो जाता है। फिर 2 महीने पुराना प्रसाद तुम्हारी बहुएं खाती हैं क्या? तुम्हारा बेटा खाता है क्या? तुम खाते हो क्या? तुम्हारी पत्नी खाती है क्या? नहीं। बाद में क्या होता है उस प्रसाद का? उसको फिर कोई नहीं खाता तो हम, हमारे बर्तन मांजने वाली आती है ना, वो झाड़ू वाली आती है, हम उसको दे देते। अच्छा, आज की बर्तन वाली, आज की झाड़ू वाली इतनी होशियार है कि ये सड़ा हुआ कोई, वो तो ये समझ, उसको प्रसाद का भान नहीं है, उसको प्रसाद का ज्ञान नहीं है। वो नहीं जानती कि ये प्रसाद ठोर है, कि ये गिरिराज जी का प्रसाद है, कि ये तिरुपति का प्रसाद है, कि ये भोलेनाथ जी का प्रसाद है, कि ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है, कि ये कुबेर भंडारी का प्रसाद। उसको नहीं मालूम, उसको तो मतलब है केवल मिठाई से। उसने तो देखा कि इसमें घी की गंध आने लगी, उसने तो देख लिया इसमें घी की गंध आ रही है, तो उसने तो उठाया और ले जाते कहीं पटक गई। उसने तो माला तो इंद्र को दी थी, इंद्र ने ऐरावत को दी, ऐरावत ने नीचे पटकी। दुर्वासा बाबा को अगर श्राप देना था तो उस ऐरावत हाथी को देना था, फिर इंद्र क्यों लगा? क्योंकि प्रसाद वो लेकर आया था। श्राप उस इंद्र को क्यों लगा? क्योंकि वो लेकर आया था, वो मांग कर लाया था। इसमें ऐरावत हाथी का दोष नहीं है, इसमें ये काम वाली का दोष नहीं है, इसमें नौकरानी का दोष, सेविका का दोष नहीं है, दोष आपका है। या तो आपको जितना खाना था उतना लेकर जाना था और उतना भोग करना था, आपने कहीं फ्रिज में रख दिया होगा, आखिरी में वो सड़ता रहा, तड़ता रहा। प्रसाद का मतलब आप लोग जानते होंगे, प्रसाद का मतलब होता, आप मानेंगे नहीं, दूसरी बार जब परिक्रमा में वो आए, उन्होंने आकर वहां पूछा कि वो सीहोर वाले शास्त्री जी आते थे, मिश्रा जी आते परिक्रमा करने, आए हैं क्या? हम उस समय नहीं गए। वहाँ के ब्राह्मणों ने बताया, पंडाओं ने, कि पूछ रहा थे कोई, भंवरलाल जी आए थे। एक बार नहीं मिले, 2-3 महीना फिर एक बार मिलना हो गया दिवाली के समय पर। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव गलती मेरी पत्नी से और मुझसे, हमसे हुई है। वो प्रसाद हम रख देते थे फ्रिज में और वो प्रसाद बाद में इधर उधर फेंक दिया जाता था, गलती हो गई, उसकी क्षमा क्या है? उसके लिए सॉरी संबोधन क्या है? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्षमा एक ही है, आगे से गलती ना हो। गलती को अगर संवारना है तो आगे गलती ना हो उसका स्मरण करें। उन्हें कहा हम भोग नहीं लगाएं क्या? बिल्कुल लगाओ, खूब लगाओ। प्रसाद नहीं ले जाएं, खूब ले जाओ भर के,
पर जिसको प्रसाद दो तो डब्बे के ऊपर एक स्लिप लगा कर दे देना कि ये प्रसाद तुमको, जैसे मिठाई वाले बंगाली मिठाई देते हैं, मिठाई वाले दूध की मिठाई देते हैं तो उस पर एक स्लिप लगा देते हैं, इसको 24 घंटे में यूज़ करो, 24 घंटे में निपटा जाओ, नहीं तो ये बेकार हो जाएगी और हमारी दुकान की जवाबदारी नहीं होगी। बोला सही है कि गलत है? बड़ी बड़ी दुकानों पर अगर आप मावे की मिठाई ला रहे हो, आप अगर बड़ी बड़ी दुकानों से दूध की मिठाई ला रहे हो, बंगाली कोई पीस ला रहे हो, बंगाली कोई मिठाई लेकर आ रहे हो, कोई अच्छी चीज लेकर आ रहे हो, तो उस पर डब्बे पर लिख दिया जाता है 24 घंटे में प्रयोग कर लेना, 24 घंटे के बाद हमारी गारंटी नहीं है। उसी तरह प्रसाद को देते समय तुम क्यों नहीं कहते कि ये तुम्हें अभी इतना समय तक खाना है? हम तो इस व्यासपीठ से बार बार तुमको कह देते हैं कि बेलपत्री अगर खाना है तो रात्रि होने से पहले खा लेना। कभी कोई काम आप कर रहे हो, बहुत सारे उपाय यहाँ से बताए जाते हैं, आप करते हो। कई लोग ऐसे भी हैं कि करते हैं, उसका फल भी मिलता है। किसी ने पत्र भेजा है, ओम प्रकाश जी तिवारी हैं देवास से, मुख में तकलीफ हो गई थी, जांच कराने पर कैंसर आया था, उसका ऑपरेशन भी करवाया, पर कुबेर भंडारी की कृपा ऐसी रही कि बाबा ने स्वस्थ कर दिया। यही बाबा की कृपा है, यही बाबा की कृपा। उसको दिल से मत बिसरा। हम थोड़े दिन भगवान राम की पूजन करते हैं, जब दुख की घड़ी आ जाती है उनसे विनती करी नहीं हुआ तो हम कृष्ण की ओर बढ़ जाते हैं, कृष्ण से विनती करी उनसे नहीं हुआ, भवानी की ओर बढ़ जाते हैं, भवानी से कहा नहीं हुआ, शिव की ओर बढ़ जाते हैं, शंकर से नहीं हुआ तो कहीं फिर और अन्य धर्म में पहुंच जाते हैं। कई लोगों की आदत है। 10 रिश्ते मत बनाओ, एक रिश्ता शंकर से ऐसा बना लो कि तारेगा भी यही और मारेगा भी यही। अगर दुख इसने दिया है तो काटेगा भी यही। कोई पूछ रहा था गुरुजी दुख कैसे कटता है, तो हमने कहा भगवान का भजन करो, इससे बढ़कर और क्या सुख है। 3 चरणारविंद और 1 जगह जाकर अपनी गलती को बोल देने पर दुख कट जाता है। पहला माता, पिता और गुरु। जो जो करा है ना तुमने, वो एक बार माता के पास में जाकर कह दो, पिता के पास जाकर कह दो और गुरु के पास जाकर कह दो, बहुत जल्दी कटेगा। एक स्थान बताया है भविष्य पुराण में कि वहां जाकर शीश नवाते रहो। कहाँ? तो के परमात्मा के दर पर, शिव के द्वार। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए, यहाँ आकर एक बार अगर दिल से तुम शंभू के सामने, शंकर के सामने बोल। राम भगवान की मूर्ति का तुम स्पर्श नहीं कर सकते मंदिर में, कृष्ण भगवान की मूर्ति का तुम स्पर्श नहीं कर सकते मंदिर में, पर शंकर एक ऐसे औघणी हैं, शिव एक ऐसे हैं जो पुरातन में भी थे, आज भी हैं, और कोई मूर्ति पहले नहीं थी, केवल एक शंकर थे। शंकर का शिवलिंग था, उस शिवलिंग का स्पर्श आज भी आप कर सकते हो। उसका मात्र स्पर्श कर कर उसको गले लगाकर आज भी तुम रो सकते हो। उसका स्पर्श कर कर उसको गले लगाकर, जब नरसिंह मेहता रोया था तब भगवान उसको जीते जी गौलोक धाम तक ले गए थे, शंकर लेकर गए थे। और गौलोक धाम में जब भगवान कृष्ण, नानी भाई के मायरे में आपने सुना होगा, जब भगवान कृष्ण नाच रहे थे गौलोक धाम में, बंसी का नाद कर रहे थे गौलोक धाम में, और भगवान की दृष्टि जब नरसिंह मेहता पर गई तो भगवान नरसिंह मेहता के पास जाकर पूछते हैं कि तू तो सात शरीर, लोग मरने के बाद गौलोक धाम बैकुंठ धाम आते हैं, तू जिंदा की जिंदा कैसे आ गया, ये तो बता दे। तो नरसिंह मेहता ने कहा लाने वाला पीछे खड़ा है। जो भगवान कृष्ण ने कहा लाया कौन है, जो देखा तब समझ में आया कि शंकर भगवान लेकर आए। तो शंकर जी से पूछा तुम इसको जिंदा जी लेकर कैसे आ गए, यहाँ बैकुंठ में या गौलोक धाम में लोग मरने के बाद आते हैं, तुम इसको जिंदा उठा लाए, सोचना तो चाहिए। शंकर भगवान बोले मेरी मर्जी, मुझे मेरे मंदिर में आके बेचारा रो रिया था, आंख में से आंसू बह रहा, लोग लोटा भर के पानी चढ़ाए, ये तो आंख का आंसू चढ़ा रिया था, इसलिए मुझसे दिया नहीं गया, मैंने इसको नंदी पे बिठाया और लेके आ गया। तो ये मरा तो है ही नहीं, अगर मर जाता तो लेकर आना था, ये तुम तो जिंदा उठा लाए। भारत की भूमि पर एक ही संत थे नरसिंह मेहता जो जीते जी ऊपर गए थे और वापिस भी आ गए थे, जीते जी।
तो तुम्हें ये मर जाता तो लेकर आना था, तुम जिंदा क्यों लेकर आ गए? शंकर भगवान बोले मरे हुए को तो यमराज लाता, मैं तो जीते को लाता हूं। मरे हुए को तो यमराज जेले में, तो जिंदा को जेले। जो दुनिया की घड़ी बदल दे, काल बदल दे, वही तो महाकाल। हमें बिहारी जी को माला पहनाना है, ये तुम्हारा भाव होना चाहिए। हमें माला समर्पण करना है, ये तुम्हारा भाव होना चाहिए। हमें बिहारी जी से वापस लेकर अपने गले में नहीं पहनना। और पेन भी लोगे तो ईमानदारी की बात बताना, आधा घंटा 1 घंटा डब्बा मिठाई का लेके माला पहन के तुम तान के सीना चले तो जाओगे, गाड़ी में बैठ भी जाओगे और वो माला निकाल के बाद में गाड़ी में पटक दोगे, गाड़ी में से निकालोगे कहीं कोने में पटक दोगे, कोने से निकालोगे कहीं ले जाकर फिर पटक दोगे। तो फिर ये दुर्वासा जी का चरित्र भी तो याद रख लो। भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए गए और भगवान विष्णु के गले की माला लेकर आ गए बाबा। और जैसे सदगुरुदेव दुर्वासा बाबा माला लेकर आ रहे, माला इंद्र को पसंद आ गई तो इंद्र ने वो माला ले ली। इंद्र से वो माला ऐरावत ने ले ली। ऐरावत ने वो माला घुमाकर कहीं फेंक दी। वहीं से गुरुदेव निकल कर जा रहे थे और उन्होंने वो माला जमीन पर पड़ी देख ली। शिव महापुराण के इससे पहले चरित्र को अगर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको वर्णन किया था कि भगवान की बेलपत्री, भगवान का प्रसाद अगर पलंग पर रखा है तो दोषपूर्ण है। वो दोषपूर्ण है। अब बाबा ने पूछ लिया, इंद्र मैंने माला आपको दी थी, वो माला कहाँ है? इंद्र कहते हैं मैंने तो ऐरावत को दे दी थी। ऐरावत से पूछा वो कहाँ है? मैंने तो अपनी मस्ती में फेंक दी, पांव के नीचे आ रही है। मैं तुझे श्राप देता हूं इंद्र, तो तेरी सत्ता के विमुख होगा। जितना तुझे तेरी सत्ता से प्रेम है इंद्र, तुझे अपना सिंहासन प्रिय है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा वो सिंहासन तेरा छूट जाएगा। माला का अंतर देखिए, जिस माला को आप लेकर बड़े खुश होते हो वो माला अगर सही जगह नहीं जाती, जिस भगवान की बेलपत्री को लेकर आप खुश होते हो वो बेलपत्री सही जगह नहीं जाती, जिस प्रसाद को लेकर आप खुश होते हो वो प्रसाद अगर सही जगह नहीं जाता तो उसका फल क्या भोगना पड़ता है वो देखिएगा। इस व्यासपीठ से जो नियम है वो पूरे पूरे बताए जाते हैं कि बेलपत्री खाना है, आप रात्रि के पहले खा लो। रात रखना नहीं, बेलपत्री जो औषधि के लिए दें उसको रात को नहीं रखना। और आपने कई बार कथाओं में सुना भी होगा ये बात, हमने बार बार कही है, बारंबार कही। उस प्रसाद के महत्व को जाने। कहीं तो हमसे गलती हो रही है। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं? तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। हमने घर में बहुत बड़ा मंदिर बनाया, बहुत बड़ा मंदिर आपने घर के अंदर बनाया, भगवान को बिठाया भी। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम घर में मंदिर बनाओ। कभी आया भगवान कहने के लिए? नहीं। तुम्हारे यहाँ आया हो, जितने आस्था चैनल पे कथा सुन रहे हो ना, और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, तुम्हारे यहाँ आकर कभी भगवान ने कहा कि मेरे लिए तुम घर में मंदिर बनाओ, बंगला बनाओ तो पहले मेरा मंदिर बनाओ? भगवान ने ये बात कही क्या? नहीं। ये तो हमारे भीतर का भाव है कि अपन ने अच्छा बढ़िया कमरा बनाया है, मकान बनाया है, तो क्यों ना अपन एक भगवान का मंदिर बना ले छोटा। भगवान को तो कहीं ना कहीं तो विराजमान करना पड़ेगा। तो अपन ने लकड़ी का मंदिर लिया, मार्बल का मंदिर लिया, पत्थर का मंदिर लिया, तो अपन ने घर में उसको फिट कर दिया। वृंदावन का तो वहां से मूर्ति लिया। ये आपके भीतर का भाव है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान कभी नहीं कहता कि तू मेरा मंदिर घर के अंदर बना। भगवान तो कहते हैं अपने मन को मेरा मंदिर बना ले, मुझे घर में नहीं रहना। भगवान कहते मुझे तेरे दिल में रहना। आप दिल में ही तो नहीं रख पा रहे। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे तेरे घर के मंदिर में रख। भगवान कहता है तू अपने दिल को मंदिर बना। मन मंदिर आलीशान। इस मन को मंदिर जब बना लेगा, इस मन को तू बड़ा बना लेगा, इस मन को तो तू जब बड़ा उच्च बना लेगा, अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपनी वृत्ति से, अपने अहंकार के त्याग से, तो भगवान कहते हैं तेरे मन में, तेरे दिल में मैं आकर बैठ गया। तो फिर मंदिर बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या? अरे बोलो तो फिर मंदिर की क्या जरूरत है? फिर घर के अंदर मंदिर बनाओगे? नहीं।
हृदय में अगर भगवान बैठ गया, संत नामदेव जी, संत तुकाराम जी, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, और जाओ तो मीराबाई, कर्माबाई, इन सबको बहुत प्रेम से ध्यान लगा कर देखना, इन्होंने कोई मंदिर का निर्माण अपने घर में नहीं किया, इनने तो दिल को मंदिर बना लिया। नामदेव जी ने दिल में पांडुरंगा हरि विठल को बिठा लिया, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस ने जगदम्बा को बिठा लिया, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं जगन्नाथ को बिठा लिया। ये तुम्हारे भीतर परमात्मा बैठा हुआ, तुम्हारे भीतर। एक कथा आपको सुनाते हैं, वो कथा नहीं है, हमारे जीवन का प्रत्यक्ष उदाहरण, प्रत्यक्ष उदाहरण। भवानी मंडी में भंवरलाल जी शर्मा रहते हैं, शायद वो कथा सुन रहे होंगे। वो कथा सुन रहे होंगे, ये मुझे विश्वास है। उनका नियम था, हर महीने वो गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते थे, और हमारा भी नियम था, हम गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा हर महीने करने जाते थे। कई बार ऐसा योग बन जाता था कि वो परिक्रमा पे, हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारी कोई जान नहीं है, ये भंवरलाल जी का नाम हमको तो बाद में मालूम पड़ा कि ये भवानी मंडी के रहने वाले, वो भी पूछा उनसे, वो भी रो रहे थे तब पूछा गया। ये हकीकत की कथा, ये कोई कथा किसी पुस्तक से नहीं है, ये प्रमाणित था। और उनका नियम था, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करते, लगाते, भगवान को शाम के समय पर वो बाबा को राजभोग धराते, गिरिराज दादा। खूब भगवान की सत्ता थी, खूब वैभव था, खूब पैसा था। जितनी बार आते वो आधा पीपा का, एक पीपा का, आधी बोरी का, एक बोरी का, वहाँ बोरी से राजभोग होता है गिरिराज जी में, तो वो भोग लगा देते, ठोर, मोहन थाल, लड्डू सब करते। अब धीरे धीरे बहुत उनका वैभव, बहुत पैसा था भंवरलाल जी के यहाँ, काम भी अच्छा था उनका, शायद पत्थर वत्थर का कोई काम था तो अच्छा। 6 महीना 8 महीना लगातार परिक्रमा उन्हें हर महीने करी, हम भी जाते रहे परिक्रमा, हमने भी घनी करी। तो धीरे धीरे व्यापार उनका थोड़ा कम हुआ, जो उनका पत्थर का काम था वो धीरे धीरे एक जगह का कहीं बंद हो गया, दूसरी जगह का भी बंद हो गया, तीसरी जगह का भी बंद हो गया, बड़े दुखी हो गए। आज भी लोग कहते हैं शंकर जी का शिवलिंग क्या घर में रख सकते हैं? अरे तो कौन ने मना करा? शंकर जी को स्पर्श क्या नारी कर सकती है? कौन ने मना करा? शंकर को पानी चढ़ा सकते, कौन ने मना करा? शंकर के बराबर कोई नहीं साधेगा, आखिरी में वो मेरा कैलाश अधिपति शंकर ही सामने खड़ा मिलेगा, दूसरा कोई नहीं। भटकते रहोगे, तड़पते रहोगे। परिवार वाले, गरुड़ पुराण कहती है जीवात्मा जब अंतिम समय में आग लगती है, आत्मा रोती है, शिव और पार्वती माता और पिता उसको हृदय से लगा कर कहते हैं मत रो। ये परिवार वाले तो लुटेरे हैं, चोटे। दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ जब तक अच्छे लगेंगे। हमें तो लूट लिया परिवार वालों ने, पोता पोती ने, बहू और बेटे ने, दादा दादा कहकर कुरकुरा ले आते थे, नाना नाना कह करके बिस्कुट खा जाते थे। बचा कुचा जो था मेरे पास भाई बंधु ले लिया, थोड़ा जो बचा था पत्नी सुनारों को दे दिए। फिर वो आखिरी बिंदु बचा, आखिरी बिंदु। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना अकेला रहेगा रे मन। ये 2 दिन का
मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। अंत में कोई नहीं आएगा, तब वही शिव तुम्हारे सामने होगा। तीसरे दिन आएंगे, बटोर के ले जाएंगे। बस शिव आखिरी में भाई, तो जो आखिरी में रहे उसी को पहले क्यों नहीं ले आते? जो आखिरी में रहेगा वही पहले क्यों ना आ जाए? दुख काटेगा तो शंकर काटेगा, सुख देगा तो शंकर देगा। जब शिव दिलवा देता, भूमि पूजन करने के लिए जब नेता और मंत्री आते हैं ना तुम्हारे मोहल्ले में, पंडित जी को दक्षिणा नेताजी देते हैं? अरे बोलो तो जम के नहीं, दूसरे से दिलवा देते। देव ने जरा 500 रुपया दो, पंडित जी के देना है। तिलक हुआ मंत्री जी का, नेताजी का, और 500 रुपये कौन दे रहा? बेचारा पास में जो खड़ा, कहीं का छोटा मोटा बेचारा, उसने निकाल के लो साहब, क्योंकि उसको तो शान दिखाना, क्योंकि इनसे जुड़े रहना, तो उसने 500 रुपये दिए, लो साहब दे दो। उसी तरह शंकर दिलवार, शंकर भगवान कृष्ण से कहते तुम दो हम तुम्हारी भक्ति करते, राम जी तुम दो हम तुम्हारी भक्ति करते, दो। शिव का भजन करोगे तो राम और कृष्ण प्रसन्न होंगे, और राम और कृष्ण का भजन करोगे तो शिव प्रसन्न होंगे। यह नियम ही दूसरा है, नियम ही दूसरा। कभी कभी लाइट गड़बड़ करे तो समझ लेना अर्थिंग गड़बड़ हो रही है। लाइट तो है, सबके यहाँ जल रही है, हमारे यहाँ भी करंट तो ही दिया है, नहीं इन्हें वो पेचकस क्या लगा है, वो स्टार्टर वगैरह का लगा है, वो लगा के देख लिया, पर करंट तो आ रहा है, पर आ तो रही है, पर पंखा तो चल ही नहीं रहा, वो अर्थिंग गड़बड़ हो रही है। अर्थिंग नहीं है, वो 3 तार में 2 तार सही है, नहीं 1 तार गड़बड़ हो रही है तो नहीं चले। बस ये 3 ही तार है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इसमें से एक भी गड़बड़ हो गया नहीं तो लाइट नहीं चले। इसलिए इन तीनों को साधना पड़ेगा। इसलिए जब भगवान शिव का अभिषेक होता है तो लोट कलश को, उस जल की झारी को ऊपर रखते और उस पर 3 टेकी रहती, ब्रह्मा विष्णु महेश, उस पर कलश में से एक एक बूंद नीचे गिरे। तो ये दर्शाता है कि ये तीनों का एक सूत्र है शंकर, ये तीनों एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया, हम राम वाले, हम कृष्ण वाले, हम इसके हम उसके, ये तुमने भेद करा। पर सबसे पहले अगर सृष्टि खंड बना, पूरा शास्त्र उठाकर देख लो, कोई मूर्ति नहीं थी, कोई नहीं था, सबसे पहले था तो केवल शंकर अकेला था, क्योंकि तीनों का स्वरूप एक ही है, वो शिवलिंग में समाया हुआ है। माता पार्वती ने श्री गणेश जी महाराज जी से कहा, तेरा भाई है कार्तिक है। गणेश जी ने पूछा, ये मेरा भाई? हाँ। किस लिए? कि विपत्ति को हरने के लिए, संपत्ति को हरने के लिए नहीं, विपदा को जो काट ले वो भाई है। पर आज के जमाने में लोग संपदा को काटते हैं, भाई ये हमारा है, वो उसका है, वो उसका। और क्यों मन मोटाव करो रे, क्यों करो, किस लिए? अभी ये कोरोना महामारी में तुमने देखा होगा, अच्छे अच्छे सूरमा चले गए, वो संपत्ति यहीं रह गई। और अगला तीसरा राउंड आने वाला है, भगवान भी गेम खेल रहा है, भगवान भी गेम खेलने में लगा है। प्रथम राउंड में जितने निकल गए, दूसरे राउंड में जितने निकल गए, ये तो हमें लगे नहीं जैसे वो पुलिस की भर्ती नहीं होती, पर प्रथम राउंड में इतने पास तो क्या निकाल दो इनको, दूसरे राउंड में इतने तो क्या निकाल दो, तीसरे में तो अभी तो कहते हैं कितने राउंड बचे होंगे। और ये अगर कोरोना महामारी के राउंड खत्म हो गए, ये गेम खत्म हो गया, तो मोबाइल में तो ढेर सारा गेम खोलो रे, उसके पास में गेम की कमी है। एक बार गेम खेला नहीं तो केदारनाथ जी में निपटाया है सब, दूसरी बार गेम खेला नहीं तो गुजरात में निपटा ही दिया, तीसरी बार गेम खेला नहीं तो इधर पूरा जितना समुद्र के तट पे तो सबको निपटा बैठा। उसके पास तो गेम की कमी नहीं, कभी नहीं किसी भी तरह का। और कब कौन सा गेम खेल जाए, अभी ये नया गेम खेल रहा कोरोना महामारी का, प्रथम राउंड पूरा हो गया, दूसरा राउंड पूरा हो गया, तीसरे राउंड की तैयारी है, सारे देवता आपस में विचार कर रहे कौन जीता। अब इतने में भगवान बोले अभी जीता नहीं, तीसरा राउंड तो जीतने, तो कितने निपटते देखा जाएगा। अपन सब गोटियां हैं, भगवान से प्रार्थना करना, दादा अच्छी जगह चलना, अच्छी जगह चल दी चाल तो फिर तो बच गए। बस वही बात है, अच्छी जगह सत्संग में चले गए तो बच गए। और जितने शंकर के भगत हैं, जितने जिन्होंने रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लिया, एक एक रुद्राक्ष जिनके घर में पहुंचा, उसके घर में एक नहीं मरा, शिव ने बचा लिया। शंकर आई विपदा, दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, रोग आया, कोरोना महामारी भी आई, पर बाबा ने बचा कर निकाल दिया।
अच्छी चाल में चले गए थे। और आपसे निवेदन है, अभी भी जितने लोग कथा सुन रहे हो, घबराना नहीं, शंकर की कथा सुन रहे हो। तीसरा राउंड भी अपन देख लेंगे, निपट लेंगे। अपन तो शंकर जी के हाथ की गोटियां हैं, किसी के हाथ से सामने वाली पार्टी कितने ही गेम खेलने पर या तो शिव के हाथ में, शंकर के हाथ में, और वो मृत्यु लोक में रहता है। तुमने पकड़ा किसको है? मृत्यु लोक के देव को। फिर निवेदन तीनों एक। बनाओ संबंध एक, बनाओ रिश्ता एक, और वो रिश्ता मेरे परमात्मा से होना चाहिए। फिर वही बात, कम रिश्ते बनाओ, ढेर सारे नहीं। यहाँ भी बहन बना ली, वहाँ भी बहन बना ली, वहाँ भाई बना लिया, वहाँ रिश्तेदारी इतना सारा बना लिया, कहीं निभे भाई। निभाओ एक, बहुत यही अच्छा निभा ले तो ही हो जाए, और यही नहीं निभाए तो कहीं का मतलब का बताओ। यही नहीं निभे तो क्या मतलब का फिर जीवन। भाई भाई का रिश्ता काहे के लिए होता है? जम के बोलिए। जितने लोग आस्था टीवी चैनल पर कथा सुन रहे हैं, हृदय पर हाथ रखकर बोलना कि भाई भाई का रिश्ता क्यों होता है, किस लिए भगवान ने भाई बनाया, क्यों कहते हैं ये मेरा सगा भाई है। भाई भाई का रिश्ता किस लिए दिया परमात्मा ने? देता ही नहीं परमात्मा। भाई भाई का रिश्ता किस लिए दिया जाता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पार्वती ने गणेश को समझाया, भाई भाई का रिश्ता विपत्ति को बांटने के लिए होता है, संपत्ति को नहीं। किसको बांटने के लिए होता है? विपत्ति को। दुख आए, भाई आकर खड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, भले अदालत में केस चल रहा हो, एक दूसरे को तलवार की नोक पर रख रहे हो, भले युद्ध के मैदान में लड़ रहे हो, पर अगर भाई पर दुख आए तो भाई सामने आकर खड़ा हो जाए। माता के गर्भ से 2, 3, 4 बेटे इसलिए जन्म लेते हैं कि ये विपत्ति को बांटेंगे। संपत्ति तो बाद में बटना ही है। संपत्ति तो आज नहीं तो कल बटेगी, किसी को कम किसी को ज्यादा मिलेगी, और जिसको मिल गई कम उसने गम खाकर रख भी ली ना, तो मिलना बहुत कुछ है, कुछ अच्छा ही भगवान देगा। उसको धन्यवाद देना कि वो चला रहा। अब कलावती के शरीर का जो भजन था, कलावती की चित्तवृत्ति का जो स्मरण था, कलावती का जो भक्ति थी, भक्ति का बल किसको कहते हैं? कभी कभी समय पर तुम्हें समझ में आएगा, कभी कभी समझ में आएगा, सामने आएगा तुम्हारे। भक्ति का बल किसको कहते हैं? वेंटिलेटर पर पड़े और वापिस आ गए, ये भक्ति का बल है। कोई घर में भजन कर रहा होगा, आईसीयू में पड़े और वापिस आ गए, ये भगवान की भक्ति। इतने बड़े कोरोना महामारी में बचकर यहाँ बैठे, कोरोना महामारी में बचने के बाद ये टीवी के सामने बैठकर, मोबाइल के सामने बैठकर कथा सुन रहे हो, ये उसी की कृपा है। नहीं तो तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारी कॉलोनी, तुम्हारी बिल्डिंग, तुम्हारे पास में भी कोरोना महामारी आ चुकी थी, तुम्हारे परिवार में भी लोगों को आ चुका था, पर बचा कर रखा है। ये भक्ति का बल है, ये शंकर का अनुमोदन है, ये शिव का स्मरण है, ये कोई दूसरा नहीं। बचाया उसने। जो दवाई तुम्हें दी गई वही दवाई दूसरे को दी गई, वही ऑक्सीजन तुमको दी वही ऑक्सीजन दूसरे को दी, वही ट्रीटमेंट दूसरे को वही ट्रीटमेंट तुम्हें मिला। उसके बाद वो चले गए और तुम बच गए। वही दवाई, वही असर, वही कुछ। भाई किसी किसी को तो शुगर भी थी, बीपी भी था, थायराइड भी था, शरीर में बहुत सारी बीमारी थी। कोरोना हो भी गया, उसके बाद भी सही हो गया। और एक बेचारा ऐसा था जिसको कुछ भी नहीं था, सब बढ़िया, फुल एंजॉयमेंट जीवन, उसके बाद भी निपट गया, उसके बाद भी चला गया। क्यों गया? क्यों? अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। कौन होता तुम्हारा? स्पर्श किया कलावती का और जलकर। तुम्हारे भजन में वो बल होता है। कई लोग कहते हैं हमने 1 शिव पुराण सुनी, कोई कहता है हमने 10 शिव पुराण सुनी, कोई कहता है जब भी शिव महापुराण की कथा आती गुरु जी की हम सुनते हैं। गुरु जी उसका फल क्या है? मालूम पड़ेगा आपको फल क्या है उसका। 50 बार भी शिव पुराण आए और तुमको मौका मिल जाए तो टीवी चालू करके बैठ जाना। 50 बार भी आए और घर के लोग के बोर नहीं होती हो तो कहना भोजन कर करके कोई बोर होता है?
उदर की तृप्ति भोजन से है, आत्मा की तृप्ति शिव महापुराण की कथा से, भजन से। हम बोर नहीं होते। शंकर की कथा रोज नहीं मिलती है, प्रतिदिन सुनो तो ऐसा लगता है ये तो सुना ही नहीं था हमने, ये तो अभी आ गया, हमने तो ये सुना ही नहीं, तो इतनी बार कथा सुनी, हमें तो ये सुनने को ही नहीं मिला। हमने तो विश्वास जागृत करती है भगवान के प्रति शिव महापुराण की कथा, विश्वास जगाएगी कि शंकर को हृदय में कैसे पैदा करना, प्रकट करना। शिव को प्रकट करने का विश्वास शिव पुराण की कथा ही दे सकती। कौन देता? वो देता है। उसकी यहां कमी नहीं, उसके दरवाजे पर पहुंचो। जब लॉकडाउन खुल जाए तब कुबेरेश्वर धाम आओ, मना नहीं है। भले शंकर नहीं बैठा अभी, पर भूमि वही है। इस भूमि का प्रमाण है 3 महीने में, हर 3 महीने में बुला ही लेता है। कैसे भी तुम्हारी मुराद पूर्ण हो फिर बुला ले, फिर कुछ अच्छा हुआ फिर बुला ले, फिर कुछ हुआ फिर बुला ले। कैसे? शिव है वो शंकर। बहुत सुंदर संबंध बनाओ, मना नहीं, पर थोड़े थोड़े रिश्तेदारी बनाओ, थोड़ी, कहीं कहीं ज्यादा नहीं। हमको सब, हम तो बहुत कम वाले हैं, क्योंकि शंकर भगवान का परिवार हमारा अपना है, इसके सिवा हम कहाँ जाएं, किससे कहें? किससे कहें? मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। बस उसके द्वार का जो एक किनारा मिल गया, एक सहारा मिल गया, एक शंकर के अनुमोदन भक्ति मिल गई, फिर दूसरा कुछ नहीं। भगवान कार्तिकेय जी महाराज को माता पार्वती जी कर रही हैं, कार्तिकेय जा तारकासुर का संहार कर किया। तारकासुर का संहार करने के लिए जा रहे, पर एक बात याद रखना, उस तारकासुर के हृदय में शंकर का वासा है। शिव जिसके हृदय में बस गया उसको प्राण तो छूटेंगे, तारकासुर तो मरेगा, असुर भी राक्षस से तो मरना तो है, पर उसके हृदय में शंकर भरा हुआ है, इसका भान कार्तिकेय तुझे होना चाहिए, उसके हृदय को चोट ना पहुंचे। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। भगवान अपना अपमान सहन कर लेता है, पर भगवान अपने भक्त का अपमान कभी सहन नहीं करता। भगवान के भक्त का अपमान कभी ना हो। शंकर जी के मंदिर में आप पूजन करने जा रहे हो तो आप कभी भी अपने आप को मत समझना कि मैं बहुत बड़ा भगत हूं, और आपकी भक्ति के आगे दूसरे की भक्ति को कम मत दिखाना, कभी मत दिखाना। शिव मंदिर में अगर आप जा रहे हो, पूजन करने के लिए जा रहे हो, अर्चना करने जा रहे हो, पशुपतिनाथ का व्रत करने जा रहे हो, जो कुछ भी तुम करने के लिए जा रहे हो, पर उसमें तुम्हारी चित्त वृत्ति में शंकर हो। पर ये नहीं हो कि मेरे बराबर मैं इतनी बेलपत्र चढ़ाता, मैं सावन के महीने में इतने कमल के पुष्प चढ़ाता, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा, उस चित्त वृत्ति में वो नहीं आना चाहिए। कार्तिकेय तारकासुर के हृदय में शिव बसा है। मां प्राण तो छूटेंगे पर हृदय में तीर नहीं जाएगा। शंकर का होने के बाद दुख तो आएगा, पर मालूम नहीं पड़ पाएगा, ये पक्का है। तुम तो जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्मरण करो। महाराज मथुरापुरी में पहले एक राजा थे जिनका नाम था तारशाह। उनका विवाह काशी की कन्या, काशी नरेश की बेटी कलावती के साथ में हुआ। तारशाह जो मथुरा का राज्य जिसके पास में, मथुरा का आधिपत्य जिसके पास में, उसका जो विवाह हुआ है काशी नरेश की पुत्री कलावती के साथ में। ये दाशा कभी भगवान शंकर का उपासक नहीं था, ये कभी भगवान को भजन नहीं करता था, कभी स्मरण नहीं करता था, पर कलावती शंकर के मंत्र बिना रह नहीं पाती थी। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का स्मरण किया करती थी। 1 मिनट भी कलावती रह नहीं पाती थी शंकर के नाम बिना, 1 मिनट भी। कहते हैं
काशी नरेश की पुत्री कलावती की घट घट रोमावली से शंकर का अनुमोदन निकलता था। जिसके भीतर शिव महापुराण समझ आती ना, जिसके मन में एक बार शिव महापुराण आ गई, जिसके मन में एक बार शंकर की कथा समा गई, जिसके मन में चित्तवृत्ति में एक बार शिव महापुराण बैठ गई, तो वो जैसे टीवी पर ढूंढता है कि कब आएगा शिवर वाला महाराज की कथा कहाँ रही, शंकर की कथा कहाँ रही, शिव महापुराण का, वो ढूंढता रहता है कि शंकर नहीं मिले टीवी पर तो मोबाइल पर, मोबाइल पर नहीं मिले तो फेसबुक पर, कहीं ना कहीं ढूंढेगा कि मुझे कथा सुनना है। इसी कलावती की चित्तवृत्ति में, कलावती अगर सो भी जाती थी तो उसकी चित्तवृत्ति में पंचाक्षर मंत्र चलता रहता था। ओम नमः शिवाय जप रही है। गलत। जिस दिए में बाती लगी हुई है, बाती पूरी जल चुकी है, उसकी राख या उसका काला थोड़ा सा भाग दिए के अंदर रखा है और आपने दूसरी बाती रखकर उसको जला दिया, तो वो जलाया गया जो भाग है लक्ष्मी को छीर्ण कर देता है। 15 दिन तक व्यापार ठीक नहीं चल सकता। एक बार प्रैक्टिकल करके देखना। दिए के अंदर अगर कोई बाती जल गई, जलने के बाद ठंडी हो गई, ठंडी होकर उसमें राख पड़ी हुई है, या उसके अंदर कोई काला सा आप गोल बत्ती लगाते तो काला का एक भाग काला काला सा जला हुआ उसके अंदर रह जाता है। कई लोगों की आदत रहती है कि अभी शाम का टाइम तो है, उसको कौन हटाए, उसी में अपन दूसरी बत्ती रख दो, जला दो, उसी में रखकर दूसरी बत्ती जला दो। भाग उसी में पड़ा हुआ है पुराना, और आपने दूसरी बत्ती अगर रखकर जला दी है, व्यापार होगा, व्यवसाय होगा, या फिर घर में रखा हुआ धन होगा। 15 दिन के लिए वो छिन्न होगा, वो जाएगा। पैसा टिकने वाला नहीं 15 दिन तक, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक नहीं चल सकता व्यापार। तुम कितना भी दम लगा लो। कई लोग कहते भी होंगे कि हमारी दुकान तो 8 दिन तो अच्छी चलती है, 8 दिन के बाद नए क्या हो जाता है, 15 दिन अच्छी चलती, 15 दिन के बाद ना जाने क्या हो जाता है। तो उसमें गलती ढूंढो कि हम गलती क्या कर रहे हैं। नहीं तो व्यापार तो अच्छा चल रहा है, ग्राहक भी आ रहे हैं, सब कुछ होता है। जब 15 दिन ग्राहक आते हैं तो 15 दिन क्यों नहीं आते, 8 दिन ग्राहक आते हैं तो 8 दिन क्यों नहीं आते। उसके पीछे तुम्हारा कोई कारण होगा। फिर अपनी गलती को ढूंढो कि हमारी गलती क्या हो रही। या तो बहू है, या सास, या घर में रहने वाला कोई व्यक्ति, या घर के बच्चे दिए में दिया रखकर जला देते हैं, मतलब उस बाती को फिर रखकर जला दिया, तो अब उसको तो तुम्हें भोगना है। अब उनको नहीं मालूम कि गलती क्या हो रही, गलती अपन कर रहे हैं, गलती अपनी है। कितना सुंदर संवाद है वहां, बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, दोनों पुराण में स्मरण करिएगा। कार्तिक खंड स्कंद पुराण का पढ़िए और अग्नि पुराण का भाग पढ़िए। बेलपत्री का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, बड़ का वृक्ष हो, चाहे आंवले का वृक्ष हो, चाहे घर मंदिर से बाहर जाकर, अर्थात घर से बाहर जाकर, मंदिर से बाहर जाकर खुले में अगर आप कोई दिया जला रहे हो, दीप प्रकट कर रहे हो, तो उसमें इतना घी, इतना तेल मत डालकर जलाना कि दिया ठंडा हो जाए। आगे तेल और घी उसमें पड़ा कि पड़ा। चरित्र कहा भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी के नेत्र बिंदु से नेत्र बंद करने के बाद एक बिंदु गिरा जिससे अंधकासुर उत्पन्न हुआ। वो अंधकासुर शिव जी के पास में, पार्वती जी उसको गोदी में लेकर आई, ये आपका पुत्र है, आपका बालक है। शंकर भगवान बोले मेरा बालक नहीं। नेत्र बंद करने के बाद ये जन्मा है, पहले जन्म लेता तो बात दूसरा था, पर नेत्र बंद करने के बाद ये प्रगटा है। ये मेरा पुत्र नहीं, इसको फेंक दे समुद्र के अंदर। पार्वती जी कहती मैं अपने पुत्र को कैसे फेंक सकती हूँ, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बालक है, मेरा पुत्र है ये। कितना सुंदर कहा है। शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ी हुई वापिस चढ़ सकती है, पर किसी भी देवता पर कोई फूल पुष्प आपने चढ़ाया, कोई पुष्प आपने चढ़ाया, ठंड का समय है,
या बारिश का समय है, पुष्प जो चढ़ाया हो सकता है कि मुरझाया नहीं हो। होता है ना ऐसा कभी कभी कि पुष्प मुरझाया नहीं हो, या उसमें ताजगी हो, सुंदर दिख रहा हो, बहुत अच्छा हो, और वो पुष्प चढ़ा हुआ तुमने अगर एक बार उठा लिया, उतर गया, उतरने के बाद फूल कितना भी सुंदर हो, फूल कितना भी ताजा दिखे, पर वो देवता को समर्पित नहीं हो सकता। भले उसमें सुंदरता है। ठंड के दिनों में कई फूल ऐसे भी रहते हैं, भगवान के सामने आपने एक बार चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद वो रखे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ताजे से दिख रहा है। तो कई माताओं की आदत रहती है उन्हीं फूल से वापिस श्रृंगार कर देती है, या उन पुष्प की रंगोली बनाकर भगवान के सामने डाल देती है, पर वो गलत है। ध्यान दीजिएगा महाराज। कई बार आपके साथ में भी हुआ होगा, आप दशा माता की पूजन करने गए हो, या पीपल की पूजन करने गए हो, या वृक्ष की पूजन करने गए, आंवले की पूजन करने गए, बेलपत्री का पूजन करने गए। तुमने तो दिए में घी डाल लिया ज़्यादा, बत्ती भी लगा दी तुमने, और इस भाव से लगाई कि जलेगा थोड़ी देर तक, और मालूम पड़े तुम्हारी पूजन हुई, हवा का वेग आया, दिया ठंडा हो गया और उसमें घी पड़ा रह गया, उसमें तेल पड़ा रह गया। महाराज, जिस व्यक्ति ने दिया लगाया है, जिस व्यक्ति ने दीप लगाया हुआ है, और अगर वो कुमारी अवस्था में है तो अकेला शरीर का कष्ट भोगता है, और अगर उसकी शादी हो गई होती है तो पति और पत्नी दोनों को शरीर का कष्ट भोगना पड़ता है। कहीं कमर दुखेगी, कहीं घुटना दुखेगा, कहीं पीठ दुखेगी, आंखों में जलन होगी, कहीं ये सिर का जो गले का भाग होगा कान के पास का ये दुखना चालू हो जाएगा, ये पीछे का भाग दुखेगा। तो कई डॉक्टरों को दिखाओगे, इलाज देखो जरा, क्या सब हमें जांच कर लो, जांच में तो कुछ भी नहीं निकल रहा, दवाई भी खाते हैं, थोड़े दिन आराम लगता है, फिर वैसे हो जाता है। कारण निकालना है तो कारण ढूंढो कि हमारे पुराण क्या कर रहे हैं। कारण हमने खुद उत्पन्न करा है कि किसी वृक्ष की पूजन करी, उसमें तेल घी की मात्रा इतनी बढ़ा दी कि हम तो जब तक बैठे दिया जल रहा था, उठ के गए, हवा लगी, दिया ठंडा हो गया, और उसमें जितने समय तक वो घी और तेल पड़ा हुआ है, 15 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, तो वो बार बार पलट पलट कर वो स्वास्थ्य को खराब करेगा ही, चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी जांच करो, कितनी भी जांच कराओ, फिर तुम अपने हॉस्पिटल में जाओ, जांच कराओ, लिख दी उन्होंने तो कि इसकी जांच कराओ, उसकी जांच कराओ, पर उसको गलती ढूंढो कि अपन क्या गलती कर रहे हैं, गलती किस जगह पर हो रही है। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी, क्यों नहीं आए, किस लिए? इसलिए नियम है, मंदिर के अंदर जो दिया लगता है वो भरा हुआ लगता है। कैसा लगता है? भरा हुआ लगाइए, क्योंकि उसमें हवा नहीं लगेगी, वो पूरा जलेगा। जितनी देर तक जलेगा उतनी देर तक सुख समृद्धि शांति देता है। बाहर जो दिया लगाया जाता है, बत्ती को केवल भिंगो कर रखिए, या आप जितनी देर परिक्रमा कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उतनी देर घी की कटोरी साथ लेकर जाओ, उतना सा घी डाल दो जितनी जरूरत पड़े। पर तुम तो इतने समझदार कि पहले से घर में से दिया भर के चलो, तुम तो इतने समझदार कि घर से दिया भर के चलो, कटोरी में कौन ले जाए, सास के काय को ले जा रही है, कटोरी में भर के रहने दे, दिया भर ले एक बार का, लगा देंगे, लग देंगे, चलेगा जब तक चलेगा, अपन आ भी जाएंगे तो चलते रहेगा, जलते क्या रहेगा, हवा का वेग आएगा, बुझा देगा, ठंडा कर देगा, ठंडा करा, घी पड़ा रहेगा, तुम्हें कष्ट प्रदान करेगा। तुम्हें कष्ट, तुम्हें रोग प्रदान करेगा, दुख। जो समझदार माताएं होती हैं ना, जो समझदार लोग होते हैं ना, वो बाहर जब भी पूजन करने जाते हैं तो प्रयास करते हैं कि घी का दिया लगा रहे हैं ना, तो उसमें प्रयास करते हैं कि आते आते उसमें कपूर का टुकड़ा पटक देते हैं। जो चतुर होते हैं आते आते क्या करते हैं, दिए के अंदर कपूर का टुकड़ा पटक देते हैं। कपूर का टुकड़ा पटक मतलब अपनी पूजन वूजन सब हो गई, अब अपन जाएंगे, बाहर निकलेंगे, जब तक कपूर में इतनी दम होती है कि वो उस बत्ती को पूरे को जला सकता है, वो घी को भी पूरा जला सकता है। तो इतना सा कपूर का टुकड़ा उसमें पटक के और आ जाता है, जिससे पूर्ण 3 बत्ती चुराए पे मंग रहा भीख, उसे लोग दे ही रहे, भिखारी बन गया, उसकी पूर्णता। और जिसने कहा था मैं दोनों